देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सवाल यह है सर कि वहां पर यूनाइटेड नेशंस में इसकी प्रेजेंस भी है और यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के तहत जो ट्रिब्यूनल गठित हुआ उसी की कही हुई बात को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना खारिज करता है मैरीटाइम लॉज को लेकर। अब ये सोई साहब, ये किस तरह का दोमुहापन है चीन का और इसको कैसे टैकल किया जाएगा? दिनेश जी, एक तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है, बहुत आनंद आता है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा है कि चाइना तकरीबन हर इलाके में उसकी सोच वही है कि कुछ इलाके पर अपना कब्जा दिखा दो, बाद में दूसरे देश को रिएक्टिव कर दो। और आज ये जरूरत है जो सोच में हमें बदली करना है। हमें प्रोएक्टिव सोच हो चुकी है भारत की और यही चीज सामने लानी है। क्यों? और भारत के अभी वियतनाम के साथ संबंध अच्छे हैं, जापान के साथ संबंध अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध अच्छे हैं। एक अलग तरह से नीति अब शुरू हो चुकी है इस चीज में, ताकि चीन को रिएक्टिव सिनेरियो में हमने डालना है। जब तक हम उसको रिएक्टिव नहीं करेंगे, जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने पे कमाल की बात कही है सर आपने। हमको अब रिएक्टिव होना छोड़ना होगा, हमको प्रोएक्टिव होना होगा, चाइना को रिएक्टिव बनाना होगा। विवेक काटजू साहब, इस पर आपकी टिप्पणी क्या? इन जगहों पर इन कमजोर नसों को और तेजी से दबाए जाने की जरूरत है सर? देखिए, हम तो कहते हैं कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, यानी किसी की मिल्कियत नहीं है साउथ चाइना सी पर। हमने चीन की दादागिरी कहीं पर भी कबूल नहीं करी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। अब सवाल यह है कि अभी तक जो हमारी संतुलित नीति रही, अभी तक जो हमारी बुनियादी नीति रही है कि बॉर्डर के इशू को हम सुलझाते रहेंगे, लेकिन चीन के साथ हर तरह से और संबंध जब बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, जो 1988 में नीति अपनाई गई थी, उस पर हमें पुनर्विचार करना है या नहीं? मेरा मानना है कि उस पर करना पड़ेगा। अगर उस पर एक बार पुनर्विचार हम करने लगे तो फिर और जो कदम है वो लॉजिकली तर्क अनुसार वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर तर्कों के हिसाब से चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा और चीन की जहां से चीन को घेरा जा सकता है उन जगहों को समझना पड़ेगा। विवेक काटजू साहब कह रहे हैं 1982 में एक कन्वेंशन बना था मैरीटाइम लॉज को लेकर, इंटरनेशनल लॉज यूएन कन्वेंशन में बनाए गए थे, लेकिन इसी को चीन नहीं मानता। आप सोचिए, वो यूएन में है, सिक्योरिटी काउंसिल में है, लेकिन यूएन की ही बातों को वो नहीं मानता। अब आप समझिए कि उसकी दादागिरी कैसी है। अब हमारे दर्शकों के सवाल और उनकी टिप्पणियां लेने का वक्त आ गया है। आप देख रहे हैं एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं पीपल आर रेडी टू बॉयकॉट चीप चाइनीज गुड्स सब्जेक्ट टू फॉरगेट 10-15% मोर प्रॉफिट्स बाय ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी रियल ट्रेटर्स। ट्रेटर्स नहीं कहा जा सकता, गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिसी के तहत ये हो रहा है, लेकिन अब मानसिकता बदल रही है। अब देखिए दूसरे हैं आकाश गबानी साहब, ये कह रहे हैं क्या चीन का विस्तारवाद को रोकने के लिए चीन के पड़ोसियों को एक होना चाहिए? क्या एक सम्मेलन बनाना चाहिए क्या इसके लिए? मैं इस पर एक जवाब लेता हूं अपने एक्सपर्ट से। सर के सिन्हा साहब, क्या इस एकता में आप कमी देखते हैं? जो एकता होनी चाहिए चीन के सताए हुए लोगों में वो कम है? जल्दी से सर। देखिए, आप कहेंगे कि एकता की कमी तो रही दिखती थी और सब लोग अपने स्टैंड अलोन मोड से उसकी विरोध करते थे। आज पूरी दुनिया पोस्ट कोविड के बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया बदल गई है। अब खेमों की बात यदि आप करें तो यदि चाइना कहता है तो कोई एक देश, एक बोलते हैं कि शायद उसके साथ रशिया दिखे, ईरान दिखे और नॉर्थ कोरिया दिखे और कुछ देश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि अब पोस्ट कोविड के बाद आप देखिए 3-4 महीने में इतनी फास्ट चेंजेस आएंगे। तो आप कह रहे हैं कि लोगों की बात जाने करना ही पड़ेगा। कोविड दुनिया पोलराइज हो चुकी है वैसे भी चाइना के अगेंस्ट। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.